हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। क्या आपने कभी एक इंसानी उल्लू को देखा है जो कुछ ऐसे करके अपनी गर्दन पूरे 180 डिग्री घुमा सकता है? लेकिन ये आखिर ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसा क्या था भाई उस रंग में? वेल आईब्रोज की पर्सनालिटी बताने वाली बात 100% सच है, क्योंकि चाइनीज फेस रीडिंग टेक्निक से हमें पता चला है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग आईब्रो स्टाइल से उनकी लॉजिक, शांति, गुस्सा, घमंड, बुराई, अच्छाई का पता चल सकता है। और इस वीडियो के अंत तक लेट्स अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, एक रंग जिसने बदल दी सारे टाउन की किस्मत। अब फ्रेंड्स, अपने बचपन में इन ब्लू कलर के स्मर्फ्स की मूवी तो देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि सन 2011 में जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी, तब इसे प्रमोट करने के लिए सोनी ने टेम्पररीली स्पेन में एक जुस्कार नाम के एक टाउन को पूरा ब्राइट ब्लू पेंट करवा डाला था। जी हाँ, बिल्कुल इन स्मर्फ्स के स्किन कलर जैसे मूवी को प्रमोट करनी थी। और बस फिर क्या था, सोनी वालों ने इन टाउन के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया खतरों के खिलाड़ी लंदन ब्रिज पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फिरंगी खतरों के खिलाड़ी से मिलवाने वाला हूँ जिसने अपना स्टंट लंदन ब्रिज पर दिखाकर धूम मचा दिया। तो ये बात है सन 1952 दिसंबर की, जब बस ड्राइवर एल्बर्ट गंटन करीबन 20 पैसेंजर्स को लेकर बस चला रहा था, और तभी वहां पर एक ब्रिज आया जिसकी ओर चलते चलते अचानक से उन्होंने ये देखा। ऐसे कैसे? वेल फ्रेंड्स, पानी में एक शिप वहां से गुजर रही थी और इस वजह से ब्रिज ऊपर टू मेक वे फॉर शिप खींची जा रही थी। लेकिन वही दूसरे ओर ये बस वाले अपने पैसेंजर्स के साथ ऑलमोस्ट आधा रास्ता पार कर चुके थे। तो अब करे तो क्या करे? जिंदगी और मौत का सवाल था भाई। जान जा सकती थी, टाइम भी नहीं बचा था। और भाई साहब, बस ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबाया और जय माता दी बोलकर पूरे 19.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस 3 से 6 फुट के गैप को धूम वाली बाइक की तरफ पार कर डाला। मतलब कैन यू इमेजिन दैट? इन्हें तो खतरों के खिलाड़ी ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहिए। ये अवार्ड तो इन्हें नहीं मिला, पर इस जान बचाओ स्टंट के लिए इन्हें लंदन गवर्नमेंट की तरफ से मिले पूरे 1 दिन की छुट्टी, 1 दिन का पेड लीव और 10 यूरोज यानी कि 890 रुपीस का इनाम भी। क्या यही कीमत थी लोगों की जान बचाने की? नंबर 3, मछली जो पानी में मर जाएगी। अब फ्रेंड्स, अगर एक मछली पानी में ज्यादा समय तक रही तो उसकी मौत हो जाएगी। मछली जो जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है, वो अगर पानी में रहेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। ये कैसा लॉजिक है भाई? लॉजिक है, बताता हूँ। पहले फिश का इंट्रोडक्शन तो करा दूं। फ्रेंड्स, ये है मड स्किपर फिश, जो कि एक एम्फीबियस फिश है, यानी कि ये मछली जल की रानी है जो पानी और जमीन दोनों पर जिंदा रह सकती है। और ये मोस्टली आपको अफ्रीका से लेकर पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, मड स्किपर्स के पास फिन्स है, वैसे ही जैसे मछलियों के पास होती है, और इससे बेसिकली वो जमीन पर स्किप कर करके आगे बढ़ती है। पर हैरानी की बात तो यह है कि अपना 90% जिंदगी पानी के बाहर बिताना पसंद करती है और पानी में सिर्फ अपने फिन्स को गीला करने के लिए जाती है। क्यों? फंडा सिंपल है, जब ये मछली पानी के अंदर जाती है तो ये अपने गिल्स में पानी को भर के उसे सील पैक कर देती है, और अब इससे इसके गिल्स में एक ऑक्सीजन चेंबर बन जाता है, और फिर जब ये पानी से बाहर आती है तो उसी चेंबर में भरे हुए पानी के इस्तेमाल से वो पानी के बाहर भी पानी के अंदर ही जैसे अपने गिल से सांस ले पाती है। और इसके अलावा ये बाकी के एम्फीबियंस के जैसे ही क्यूटेनियस ब्रीदिंग यानी कि अपने चमड़े से भी पानी के बाहर ब्रीथ कर सकती है। नंबर 4, न्यूक्लियर वेस्ट अब समुद्र में। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जापान वाले अपने न्यूक्लियर वेस्ट समुद्र में बहाने वाले हैं? What? जी हाँ, आने वाले 2 सालों में जापान ऐसा करने वाला है। पर आखिर क्यों? ऐसे करने से क्या पानी और पानी के जीवों के जान को खतरा नहीं होगा? फ्रेंड्स, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेस्ट को फेंकने के लिए और कोई जगह नहीं है। और सूत्रों के हिसाब से जापान वालों का मानना है कि ये एक बहुत ही सेफ तरीका होगा, जिसमें वो लोग कचरे में से सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को निकालकर उसे अच्छे से डाइल्यूट करेंगे और फिर ही ये वेस्ट को समुद्र में फेंकेंगे। बहुत सारे देशों ने और मछुआरों ने इसका विरोध करने के बावजूद भी इस प्लान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑस्ट्रिया ने अपना हरा झंडा दे दिया है, जिनका भी यही मानना है कि ये कचरा पानी में फेंकने से मरीन लाइफ को कुछ भी धोखा नहीं होगा। पर कुछ भी हो, वेस्ट पानी तो वेस्ट पानी ही होता है ना। क्या इससे समुद्र सही में पोल्यूट नहीं होगा? जापान कर रहा है तो आप निश्चिंत हो सकते हो। आपकी क्या राय है इस पर? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। नंबर 5, ह्यूमन आउल। आपने मूवीज में चुड़ैलों को अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमाते हुए देखा होगा, पर क्या कभी किसी इंसान को ऐसा करते हुए देखा है? तो फ्रेंड्स, डरना मत, मिलिए जर्मनी के मार्टिन लोरेलो से, जिसे इंसानी उल्लू कहा जाता है क्योंकि वो ये कर सकता है।
बात ये ना भाई लोग, मार्टिन बचपन से ही एक ट्विस्टेड स्पाइन लेकर पैदा हुआ था और इस डिसेबिलिटी को एबिलिटी बनाकर उसने अपनी जॉब कई सर्कस, कार्निवल्स और फ्रीक शोज में हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर डाली। इनफैक्ट जब उससे ये पूछा गया कि उतने आसानी से अपनी गर्दन पीछे कैसे घुमा सकता है, तब उसका जवाब सुनकर सबको चक्कर आ गया। मार्टिन ने कहा कि इस बायोलॉजिकल डिसेबिलिटी के होने के बावजूद भी वो अपनी गर्दन काफी घुमा तो लेता था, लेकिन फिर भी वो इस तरह पूरी अपनी गर्दन नहीं घुमा पाता था। तो ये मुमकिन कराने के लिए उसने लगातार 3 साल प्रैक्टिस की और धीरे धीरे अपने गर्दन को रोटेट करना शुरू किया, जिसके कारण एक टाइम ऐसा आ गया जब उन्होंने अपने स्पाइन को ट्रेन कर लिया ताकि वो अपने सर को पूरा 180 डिग्री घुमा सके। कितना कठिन परिश्रम हुआ रहेगा। नंबर 6, अब धृतराष्ट्र जैसों के भी पास होगा आंख। अब फ्रेंड्स, मोनाश यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसा दावा किया है कि अब कोई भी नेत्रहीन इंसान जो कि पहले देख सकता था और जिसकी नजर दुर्भाग्यवश जा चुकी है, वो अब देख पाएगा, क्योंकि इन साइंटिस्टों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका नाम है जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम। इसमें यूजर एक कस्टम डिजाइन हेड गियर पहनेगा जिसमें कैमरा होगा और एक वायरलेस ट्रांसमीटर भी इंस्टॉल होगा। और अब ये वायरलेस ट्रांसमीटर ही वो जादुई चीज होगी जो इनके ब्रेन्स को बिल्कुल आंखों के जैसे देखने में मदद करेगी। कैसे करेगी मैं बताता हूँ। एक छोटी सी 9x9 mm के छोटे छोटे टाइल्स जैसी है ये चिप्स, जिन कई सारे चिप्स को यूजर के ब्रेन में इम्प्लांट किया जाएगा, जिससे ब्रेन सिग्नल को रिसीवर से यानी आपके सर पे पहने हुए हेड गियर वाले कैमरा से रिसीव कर पाएगा। और फिर ये रिसीव सिग्नल से ये डिवाइस इनके ब्रेन में एक विजुअल पैटर्न क्रिएट करेगा, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से स्टिमुलेट करके, जिसे इस्तेमाल करने वाले को सब कुछ एकदम क्लियरली तो नहीं दिखेगा, पर इतना जरूर दिख जाएगा कि वो आराम से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नेविगेट कर सके। और तो और वो लोग और भी ऑब्जेक्ट्स को आसानी से पहचान पाएंगे। अब तक तो इसकी टेस्टिंग हुई नहीं है और इसीलिए काफी सारी जानकारी मिलना अभी मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द ये भी हो जाएगा और इसका रिजल्ट आप सभी को पता चल जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने आंखों को किसी एक्सीडेंट में खो चुके हैं, और जो जन्म से ही देख नहीं सकते उनके लिए भी साइंटिस्ट कुछ ना कुछ इन्वेंट करने वाले हैं। इससे तो यही लगता है कि इंसानियत का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। नंबर 7, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। गौर से देखिए इस बिल्ली ऑलिव को। आय हाय कितनी सुंदर है ना इसकी आंखें। और ये सुंदरता किसकी वजह से है मालूम है? एक बीमारी के वजह से। दरअसल ये कंडीशन है जो बिल्लियों में काफी कॉमन होती है और उसे सेक्टोरल हेटेरोक्रोमिया कहते हैं। इस कंडीशन में दोनों भी आंखों के आइरिस का कलर अलग अलग हो जाता है, जैसे ऑलिव के हैं, हाफ ब्लू एंड हाफ येलो। पर ऐसा क्यों होता है ये मुझे बताओ। तो मेडिकल न्यूज टुडे के हिसाब से आंखों में हेटेरोक्रोमिया मेलानिन पिगमेंट के इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। अब मेलानिन जैसे आप जानते हो एक पिगमेंट है जो हमारी स्किन को और हमारी आंखों को कलर देता है। वो डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है और मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डार्क आपकी स्किन होगी और उसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से स्किन कलर वेरी करेगा। अब क्योंकि इस बीमारी सेक्टोरल हेटेरोक्रोमिया में मेलानिन पिगमेंट बनाने वाले सेल्स के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इसकी वजह से वो सेल्स इनकी आंखों में मेलानिन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं और इसीलिए इन बिल्लियों को ऐसा क्यूट सा लुक मिल जाता है। बट कोई नहीं, डोंट वरी, ऑलिव की नजर काफी साफ है, सो इस बीमारी से प्रैक्टिकली घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बात का फर्क बिल्कुल पड़ता है, फेमस हो जाती है यार ये बिल्लियां। ऑलिव तो इंस्टाग्राम पर काफी छाई है जहां पर उसके 18,000 फॉलोअर्स है। यार इतने तो मेरे भी नहीं है, तो देर किस बात की, जाओ फॉलो करो यार। मुझे पहली बार प्रमोशन कर रहा हूं अपने इंस्टाग्राम का। स्क्रीन पे दिया है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, अगर मन करे तो फॉलो कर लो। नंबर 8, क्या गवर्नमेंट को येड़ा बनाया, वो भी येड़ा बन के। फ्रेंड्स, यूएसए के एक शाणे बंदे ने वियतनाम की मिलिट्री और गवर्नमेंट दोनों को तो मामू बना डाला, पर साथ ही उसने कई अमेरिकन सोल्जर्स की जान भी बचा ली। ये बात है सन 1965 की, जब डगलस हेगडॉल नाम का एक युवक यूएस मिलिट्री में भर्ती हुआ और जैसे ही वो भर्ती हुआ वो अपने पहले और नए सफर पर निकल चढ़ा और वैसे ही अचानक से दुश्मन के जहाज ने इसकी जहाज पर हमला बोल दिया। इस हमलेबाजी में डगलस घायल होकर समुद्र में बह गया और बहते बहते वो वियतनाम के मछुआरों के हाथ लग गया, जिन्होंने उसे तुरंत जाकर वियतनाम की गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिया। और यहाँ से होती है असल कहानी की शुरुआत। वियतनाम की गवर्नमेंट ने उसे स्पाई समझकर यानी जासूस समझकर काल कोठरी में फेंक दिया और उस पर कई जुल्मों सितम की बारिश कर डाली। उस पे अलग अलग टॉर्चर मेथड्स कर पूछताछ की गई, उसे बहुत परेशान किया गया। पर फिर डगलस के दिमाग की बत्ती जली और उसने रचा एक षड्यंत्र। उसने अचानक से पागल और सरफिरा आदमी बनने का ढोंग किया। और अब इसके कुछ दिनों बाद वियतनाम के ऑफिशियल्स को यह समझ में आने लगा
सोचा कि तो सचमुच का शायद मंद बुद्धि है। और ऐसे में जब उसे बाकी के अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ कालकोठरी में बंद किया गया, तब डगलस ने अपने शार्प मेमोरी वाले दिमाग में सभी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के नाम वाम, अता पता, किस डेट में कैप्चर हुए, ये सब रट लिया। और अब क्योंकि वियतनाम की गवर्नमेंट को मंद बुद्धि से कुछ जानकारी हासिल नहीं हो रही थी, उन्होंने इसे जेल से रिहा कर दिया। और अब आता है यहाँ पर कहानी का दूसरा बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही डगलस अपने घर यूएस पहुंचा, उसने अमेरिकन कैदियों का सारा कच्चा चिट्टा पता यूएस ऑफिशियल्स के सामने खोल दिया। यही नहीं, सारे लोकेशंस और कैसे कैसे कैदियों को टॉर्चर किया जाता है सब कुछ बता डाला। और इसी इंफॉर्मेशन के जरिए उन्होंने वियतनामीज को धमकाया कि वो उनका सारा सच दुनिया के सामने ला देंगे, और बस इस डर के सहारे उन्होंने अमेरिका के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को जिंदा रखा और जंग जीतने के बाद ही उन्हें रिहा कर लिया। वेल, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, राइट? नंबर 9, प्राण से प्यारा पेशेंट। आग लगती है तो लगने दो, हॉस्पिटल चलता है तो चलने दो, पर हम इलाज करने से पीछे नहीं हटेंगे। और भाई लोग, ये मैं कोई डायलॉग वायलॉग नहीं मार रहा हूँ, एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ, जिसके नायक है रशिया के ये ऐसे होनहार और जिम्मेदार डॉक्टर्स और नर्सेस जो टस से मस नहीं होकर अपने पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी वाला इलाज करते रहे। वो भी तब जब रशिया के इस हॉस्पिटल में इसके लकड़ी वाले छत पर शॉर्ट सर्किट से जबरदस्त आग लग गई थी और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं छाया हुआ था। तभी मुश्किल से धीरे धीरे करके इस हॉस्पिटल के 120 लोग को बचा के निकाला गया, पर अब इस आग के बवंडर में बचे थे कुछ डॉक्टर्स, नर्सेस और वो हार्ट सर्जरी वाला पेशेंट, जिसका इलाज अब भी हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर वाले ऑपरेशन थिएटर में चल रहा था। लेकिन डॉक्टर्स की लगन देखो, बिना अपनी जान की परवाह करे आग के लपटों में गिरकर भी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। एंड गेस व्हाट, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। पेशेंट की जान बचा ली गई। आग की लपटों में झपटने से पहले ही सब निकल गए बाहर और किसी का बाल भी नहीं हुआ बाका। और ये चमत्कार सिर्फ थोड़े से साहस की वजह से ही हो पाया। फाइनल पॉइंट, आईब्रोज। आईब्रोज की पर्सनालिटी बताने वाली बात 100% सच है, क्योंकि चाइनीज फेस रीडिंग टेक्निक से हमें पता चला है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग आईब्रो स्टाइल से उनकी लॉजिक, शांति, गुस्सा, घमंड, बुराई, अच्छाई का पता चल सकता है। और पहले मैं भी कंफ्यूज था until I found out these कि अगर किसी की भी आईब्रो स्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल माधुरी दीक्षित जी जैसे ये, तो उनकी पर्सनालिटी बहुत ही लॉजिकल होती है। कोई बकवास उनसे एक्सपेक्ट करना ही मत, बस लॉजिक की बातें और शांत स्वभाव ही मिलेगा आपको। और जिनकी आईब्रोज हमारे एंटरटेनमेंट में विश्वास रखने वाली विद्या बालन जैसी है, यू नो, शार्प, आर्क्ड, पीक्ड और पॉइंटेड, उनसे तो आपको सिर्फ करारा जवाब, रैश डिसीजन, इंस्टेंट गुस्सा और तेज तरार आंसर्स ही मिलेंगे। और ठीक वैसे ही आप राउंड आईब्रोज वालों से एक सच्चे मदद करने वाले इंसान की पहचान कर पाओगे। और हाँ, शॉर्ट आईब्रोज वालों से कोई ड्रामा भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इनको ड्रामा एकदम पसंद नहीं। मुंह पे जवाब देते हैं लोग, बट शॉर्ट आईब्रोज तो खान बेगम की भी है एंड शी लव्स ड्रामा। तो बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है ये आप खुद ही डिसाइड कर लो। वेल, पर्सनली अगर मेरी मानो तो मैं इन चीजों पे इतना विश्वास नहीं करता हूँ। मैं, जैसे आप जानते हो, सब ट्रेडिशनल फेस ट्रेडिंग, वेस्ट ट्रेडिंग टेक्निक से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस पर ट्रस्ट करता हूँ, और ऐसा कोई रिसर्च तो मेरे नजर में अभी तक आया नहीं है। अब फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे वर्ल्ड फैक्ट्स जान लिए हैं, तो अब बारी है मेरी आपको एक सवाल पूछने की। ये एक छोटा सा रिडल है। एक थाल उल्टा है पड़ा, चमकते मोतियों से भरा, क्या है ये चीज? वेल, इसका जवाब तो मुझे दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आई, से कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के सिर्फ फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको और अपने नॉलेज को बढ़ाते रह सको। और हाँ, जंगली रमी को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।